लंबी चर्चा और मंथन के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस बार कांग्रेस ने 5 बार चुनाव लड़ चुके हिमेश खरकवाल पर भरोसा नहीं जताया, या फिर हिमेश खरकवाल खुद हार के डर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये वजह हो सकती है। निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहां बनाया है, यानी एक महिला पर भरोसा कांग्रेसियों ने जताया है। इस बार निर्मला गहतोड़ी चंपावत में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, पूर्व में वो राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, यानी संगठन का उन्हें अनुभव तो है। लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस जिस तरीके से बिखरी हुई है, कांग्रेस के भीतर तमाम तरीके के संकट हैं, तो उन संकट के बीच ही कांग्रेस अब महिला उम्मीदवार के सहारे आगे बढ़ने की उम्मीद में है और निर्मला गहतोड़ी को टिकट देकर कांग्रेस एक नई उम्मीद की किरण जगाने की उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए यहाँ इतना आसान है सब कुछ? कांग्रेस जिस संकट के दौर में है, वहाँ अब संकट भरी घड़ी में एक महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के सामने मैदान में उतारना कांग्रेस की कौन सी रणनीति है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस संकट से बाहर निकलने की कोशिशें जरूर कर रही है और उसी कड़ी में जब चंपावत में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ 31 मई को वोटिंग होनी है, 3 जून को नतीजे आने हैं, तो कांग्रेस महिला प्रत्याशी के सहारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देने का दावा कर रही है या सपने देख रही है, क्योंकि संकट के घड़ी कांग्रेस के लिए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नेतृत्व कांग्रेस ने जरूर बदला है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन हालात में धामी को कांग्रेस कैसे चुनौती देगी, इसका इंतजार सबको रहेगा। हिमेश खरकवाल जो कि 2002 में पहली बार विधायक चुने गए, 2007 का चुनाव वो हार गए, 2012 फिर जीते, 2017 और 22 का चुनाव वो फिर हार गए, और अब गहतोड़ी ने खुद ही, मुझे लगता है कि खुद ही अपने नाम वापस ले लिया होगा और वो हार नहीं झेलना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं मांगा। और कांग्रेस का नया नेतृत्व यानी करण महरा, यशपाल आर्य वाली टीम अब कैसे निर्मला गहतोड़ी को वहां चुनाव लड़वाएगी, कैसे कामयाबी मिलेगी, इस बात को लेकर तरह तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन करण महरा, यशपाल आर्य की ये बड़ी परीक्षा है। परीक्षा इसलिए क्योंकि इनका जब नेतृत्व आया है तो पहली दफ़ा कोई चुनाव हो रहा है, भले ही उपचुनाव हो रहा हो, और चुनौती ये है कि वहाँ मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सत्ता पक्ष पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगा। और कांग्रेस के पास 19 विधायक है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत भी नहीं, बहुत कमज़ोर भी नहीं है। लेकिन कितना मुकाबला कांग्रेस यहाँ कर पाएगी, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता रहा है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का ही होता है। और ये बात 2014 में भी तब साबित हुई थी जब मोदी लहर में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ था जून जुलाई में, तब हरीश रावत वहाँ जीते थे और 3 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। तो इस बार अब निर्मला गहतोड़ी जब कांग्रेस के उम्मीदवार चंपावत सीट पर हैं, तो उनको किस तरीके से मैदान में कांग्रेस लड़वाएगी, कैसे निर्मला गहतोड़ी टक्कर देंगी, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस है। कई तरीके के सवाल भी अब कांग्रेस के नेतृत्व पर उठ रहे हैं।